हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हैं। बहुत सारे लोगों का बच्चे लोगों का कमेंट था कि सर समांतर श्रेणी का वीडियो डालिए। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच में समांतर श्रेणी का चैप्टर आज लेकर उपस्थित हूँ। अब आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10वां में कई प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो चलिए अभी हम लोग सीखते हैं और समझते हैं समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समांतर श्रेणी कहते हैं किसको, तो देखिए समांतर श्रेणी जब संख्याओं का अनुक्रम, ध्यान से समझिएगा, संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम इस रूप में हो, संख्याओं का अनुक्रम T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट इस प्रकार हो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। संख्याओं का अनुक्रम T1 T2 T3 इस प्रकार हो कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। यानी यहाँ पर हम इसको प्रथम पद कहेंगे, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। ठीक है, इस प्रकार हमारा संख्या आगे सजाया गया हो। और जब T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद और दूसरा पद में जब पहला पद को घटाएं बराबर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएं बराबर चौथा पद में तीसरा पद को घटाएं तो सभी का मान यदि बराबर आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी संख्याओं का अनुक्रम इस प्रकार हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार हो तो इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट इसी तरह से है। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें सभी का अंतर 2-2 का है। 3 और 2 5, 5 में फिर 2 जोड़ा तो 7, 7 में फिर 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो यदि इस फॉर्म में हम यदि जो सेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में ये सजाया गया है। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 5 हो गया तो 5 माइनस पहला पद कितना हो गया, 3 बराबर फिर कितना है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो 7 माइनस कितना हो गया, 5। फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद तो कितना हो गया, 9 माइनस 7। और सबको घटाइए तो 2 2, सब में कितना कितना बचा, 2 2 बचा। तो ये काची है, ये समांतर श्रेणी में है। यानी इसको एपी भी कहते हैं, काची कहते हैं, एपी। यह एपी में काची है या समांतर श्रेणी में काची है। यहाँ तक है कि आप लोग समझ गए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, तो जब संख्याओं का अनुक्रम T1 T2 T3 T4 इस प्रकार हो कि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 के रूप में हो, माने ये तीन बराबर हो, माने सभी का अंतर समान हो, तो उसको हम लोग काची कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 सबका अंतर, सबका एक दूसरे से घटाया जाता है, दूसरा पद में पहला पद, तीसरा पद में दूसरा पद, तो सभी का अंतर कितना आता है, बराबर आता है। इसी को काची कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। आप देखिए एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। क्या चीज, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद जिसको होता है टीएन, हम लोग टीएन कहते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद टीएन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का चीज डी। अब दोस्त यहाँ देखिए क्या आ गया, टीएन आ गया। तो टीएन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, टीएन को कहते हैं व्यापक पद। क्या कहते हैं, व्यापक पद, या तो इसको हम लोग कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद, या तो इसको हम लोग कहते हैं एनवा पद। क्या कहते हैं, एनवा पद। ये सब मुख्य बात है, इसको हम लोग को याद रखना है समझने के लिए। ठीक है, ताकि ये सब जो है कि अभी यूज होगा, अभी हम लोग जब पढ़ाएंगे, अभी जब पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन, तो ये सब जो यहाँ पर दिख रहा है वो सब हम लोग का काची होगा, उसमें यूज होगा। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। टीएन काची हो गया, व्यापक पद हो गया, अंतिम पद हो गया, काची हो गया, एनवा पद हो गया। इसके बाद में हम लोग ए को क्या कहते हैं, ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं,
प्रथम पद इसको कहते हैं, प्रथम पद। देखिए उसके बाद में है फिर एन है, एन का चाहिए, एन पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। एन क्या है? पदों की संख्या है। फिर डी, डी को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी सार्व अंतर, इसको हम लोग और कहते हैं पदांतर। क्या कहते हैं? पदांतर। ओके, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे के सारे अभी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा कि ये सब कैसे यूज होगा से। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हमने क्वेश्चन को लिख चुके हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को क्या किए, लिख दिए हैं। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पर अभी हम लोग समझेंगे क्वेश्चन प्रश्नावली 4 के ए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या रहा है? क्या जांचकर बताएं कि निम्न में कौन कौन पद समांतर श्रेणी में है। मतलब इसमें जो पद जो दिया हुआ है, इसमें से हमको ये पता करना है कि कौन सा पद जो है कि समांतर श्रेणी में है, और यदि है तो उसके आगे 3 पद निकालें। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 को दिया हुआ है, 2 4 5 पद दिया हुआ है ना, इसके आगे 3 पद और निकालना है। मैंने 20 के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद का जो, इस तरह से 3 पद निकालना है, ये पूछ रहा है। यदि समांतर श्रेणी में होगा तब, और यदि नहीं है तब तो फिर कोई बातें नहीं है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, पहला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दिया हुआ है 2 4 6 8 16 20 दिया हुआ है। देखिए तो हम लोग क्या, हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखे थे अभी कि कोई भी पद यदि अनुक्रम समांतर श्रेणी में यदि जो रहता है तो कैसे होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी सभी का अंतर यदि बराबर रहेगा तो वह समांतर श्रेणी में है, और यदि बराबर नहीं रहेगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले नंबर हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हल लिख रहे हैं, हल देखिए बारी बारी से हम बनाते जाएंगे, इसको मिटाते जाएंगे, ठीक है। हल देखिए, तो पहला पद कितना, यानी T1 कितना दिया हुआ बाबू, T1 दिया हुआ है 2, और T2 कितना दिया हुआ है, T2, यानी दूसरा पद कितना दिया हुआ है 4, और तीसरा पद कितना दिया हुआ है 8, और चौथा पद कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, मतलब इस तरह से बहुत पद है, लेकिन आप 3 पद भी दे रहेगा, 2 पद भी दे रहे, 3 पद दे रहे, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं, समझे कि ना। तो हमने क्या पद लिए हैं, 4 पद लिए, 5वां पद है तो आप ले भी सकते हैं, समझे कि ना, उसमें कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। 5वां पद कितना दिया हुआ है 20, समझे। अब हम कहे थे कि समांतर श्रेणी में होगा, कब होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी लिख सकते हैं, एपी, समझे कि ना। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक, जैसे अर्थमेटिक और पीछे प्रोग्रेशन, समझे कि ना। एपी में होगा अर्थात समांतर श्रेणी में होगा, तो आप लिखिए एपी में होगा या तो समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, यानी एपी में होगा। यदि कब कब होगा, तो ये हम बताए थे अभी कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर T5 माइनस कैसे हो जाएगा T4। इस कंडीशन में रहेगा तो वह समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं रहेगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं। तो चलिए T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 4 है, 4 माइनस T1 कितना हो गया 2 बराबर T3 कितना है 8 है, और T2 कितना है 4 है बराबर T4 कितना है 16, और T3 कितना है 8, T5 कितना है 20 माइनस T4 कितना है 16। अब सबको घटाइए, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4 बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 20 में 4। बताइए क्या यह समांतर श्रेणी में है? नहीं है बाबू। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है, समझे। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, ये बराबर यानी आपस में बराबर में सभी का सार्वंतर जो है
यानी बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। डायरेक्ट शॉर्ट में लिखिए यह एपी में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। यह एपी में अच्छी है, नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी तरह से इस सब को एक एक कर करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब दूसरा बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए ये सब वैसे ही रहने दीजिए, इसमें भी कई पद है, 1 2 3 4 पद है, इसमें 4 पद तक लेते हैं इसको। देखिए ये सब वैसे ही रहने दीजिए, फटाफट बन जाएगा, समझे। इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, बाकी सब वैसे ही लिखाएगा सेम। अब देखिए, अब इसको देखिए, दूसरा पद पहला पद कितना हो गया माइनस के 10, तो माइनस के 10, दूसरा पद माइनस के 6, तीसरा पद माइनस के 2, चौथा पद कितना हो गया, चौथा पद हो गया 2। इसमें 4 पद है, 5 नहीं, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा यदि इस तरह का रहेगा तब, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, समझे कि नहीं। तो देखिए दूसरा पद कितना हो गया, दूसरा पद हो गया माइनस के 6, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर T1, तो T1 कितना है माइनस 10, एक और माइनस हो गया बराबर। T3 कितना है माइनस के 2, पहले से माइनस होगा रहे तो माइनस, फिर T2, तो T2 कितना है माइनस के 6, यहाँ भी माइनस लग जाए बराबर। T4 कितना है 2, माइनस T3 कितना है माइनस के 2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हल करिए इसको, ये माइनस 6 और ये माइनस माइनस मिलकर का हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 10, माइनस 2 है, माइनस 2 लिखे, माइनस मिलकर का हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 6। अब तो बोर्ड मास पढ़ भी किए होंगे आप लोग। तो चलिए देखिए, ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, समझे। अब देखिए माइनस 6 में से 10, माइनस 6 में से 10 हटेगा, समझे कि नहीं। ये कितना बचेगा 4 होगा, प्लस के 4 होगा, क्यों, क्योंकि 6 रुपया कर्ज था और 10 रुपया किसी ने दिया तो 4 रुपया प्लस हो गया, समझे कि नहीं। अब देखिए माइनस 2 है और प्लस के कितना है 6 है, यानी 6 रुपया माइनस 2 रुपया घट गया, समझे कि नहीं, बचा कितना प्लस के 4। यहाँ भी कितना हो गया 2 2 4 हो गया, ये कितना हो गया। अब देखिए इस सभी का अंतर यानी सार्व अंतर जो है कि सबका काची है बराबर आ गया, समझे कि ना। तो यहाँ लिखेंगे यह एपी में है, यह समांतर श्रेणी में है। तो कहा था क्वेश्चन को कि यदि समांतर श्रेणी में यदि रहेगा तो अगला 3 पद निकालेंगे, आगे के 3 पद क्या होगा उसको निकालेंगे। क्या लिखेंगे यह एपी में है, यानी यह समांतर श्रेणी में है, यह एपी में काची है, यह एपी में है। तो आगे निकालने के लिए हम लोग को क्या कहा, आगे निकालने के लिए कहा कि अगला 3 पद को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग काची करेंगे कि 3 पद को क्या करेंगे कि निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालते हैं आगे के 3 पद, यदि समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद, तो आगे 3 पद, आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 पद तो दिया हुआ है, हमको 3 पद और निकालेंगे तो 5वां 6ठा और 7वां होगा। तो कौन कौन पद हो जाएगा, तो हो जाएगा T5 निकालना है, मैंने T5 निकालिए, और क्या निकालना है T6 निकालना है और T7 निकालना है, समझे। ये सब निकालना, आगे के 3 पद निकालना है, समझे। अब यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब ये T5 T6 और T7, तो सबसे पहले निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे T5। तो T5 निकालने के लिए क्या किया जाएगा, T5 निकालने के लिए जैसे जो जिस पद निकाले बोलेगा, समझे कि नहीं, चौथा पद निकाले करेगा तो A प्लस 3D लगाना है, छठा पद निकाल करेगा तो A प्लस 5D लगाना है। उसी तरह से काची करना है कि A को कम करके काची करना है कि लिखते चला जाना है। तो हम 5वां पद निकालेंगे तो काची हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा, A प्लस काची हो जाएगा 4D, मैंने इस पर सेट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 5वां पद निकल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर हमको A जानना है और D जानना है, तो A और D जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए
प्रथम पद को हम लोग काची कहते हैं, ए कहते हैं। प्रथम पद को काची कहते हैं, ए कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या हो गया, प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी ए बराबर प्रथम पद ए, तो ए कितना हो जाएगा, -10। कितना हो गया, -10 हो गया। और सार्वंतर, सार्व अंतर यानी जिसको हम लोग डी कहते हैं, तो डी बराबर काची बताया। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो अभी देखिए निकला है, ये काची निकला हुआ है, सार्वंतरे निकला हुआ है, मैंने सभी का अंतर। तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सार्वंतर डी बराबर काची हो जाएगा, T2 - T1। देखिए T2 - T1 भी किएंगे तब पर भी 4, इसमें घटाइएगा तब पर भी 4, इसमें किएगा तब पर भी 4। तो कितना हो जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा -10 T2 - T1। तो T2 कितना है, -6, तो -6 फिर माइनस और 1 कितना है, -10। तो -6 और प्लस कितना हो जाएगा, 10, तो घटेगा कितना आएगा, 4 आएगा। सार्वंतर कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे। इस पर क्या करेंगे, हम लोग सेट कर देंगे ये। अब देखिए तो T5 बराबर का हो गया ए प्लस 4D। यहाँ लिखेंगे T5 बराबर ए प्लस 4D। तो ए प्लस 4D, तो ए का वैल्यू कितना है बाबू, -10 और प्लस 4D, तो 4 गुने और डी का वैल्यू कितना है, 4। ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 4 चौके 16 और 10 -10 में प्लस 16 जा रहा है, कितना हो जाएगा, प्लस के कितना बच जाएगा, 6। तो हमारा जो अगला पद जो आएगा यहाँ पर से कितना आएगा, 6 लिखाएगा। एक तो T5 निकल गया, यहाँ तक है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं T6 निकाल सकते हैं। तो T6 लिखेंगे, T6 बराबर का हो जाएगा ए प्लस 5D। तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना, -10, -10 प्लस 5D 5 गुने और डी का वैल्यू कितना है, 4। समझे, तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस 5 चौके 20। समझे, तो -10 में से -10 है, प्लस के 20 है, कितना बचेगा, प्लस के 10 बचेगा। तो हमारा दूसरा का पद कितना निकल गया, मैंने T6 कितना निकल गया, T6 से निकल गया हमारा 10 निकल गया। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, मिटा दे इसको। इसी तरह से अभी T7 निकालेंगे। तो T7 निकालेंगे, तो T7 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 6D लिखेंगे, ए प्लस 6D लिखेंगे और ए का मान और 6 का और फिर डी का मान रखे, ये निकल जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटा दें। चलिए इसी को मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये 5 निकला था, अब निकाल देते हैं T6। तो T6 बराबर का हो जाएगा ए प्लस 5D। तो ए प्लस 5D, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, -10 प्लस 5D और डी का वैल्यू कितना है, 4। तो -10 प्लस 5 चौके 20। कितना निकालना था जी, हाँ 6D तो निकाल चुके हैं, सॉरी यार, 7वां पद निकालना है। तो T7 बराबर का होगा ए प्लस 6D। ए का वैल्यू कितना हो गया, -10 प्लस 6 और डी का वैल्यू कितना है, 4। ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6 चौके 24। कितना बचेगा, प्लस का 14 बचेगा, ठीक है। अब करा कि अगला 3 पद, तो अगला 3 पद कितना हो गया, लिखेंगे अगले 3 पद, अगले तीन पद कौन कौन, T5। तो T5 बराबर कितना आया, 6। फिर कहा T6, तो T6 बराबर निकालना था, तो T6 का वैल्यू कितना आया, 10 और T7 का, तो T7 का वैल्यू कितना निकला, 14। यही हमारा काची हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। जल्दी जो कहा कि जांच कर बताइए कि निम्न में कौन कौन पद समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो उसके आगे 3 पद निकालना है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में नहीं था और ये वाला दूसरा जो है कि समांतर श्रेणी में है, तो आगे के 3 पद निकला। क्लियर, ये 2 हिसाब आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं और तीसरा आप लोग का बताते हैं।
अब 2 हो गया। अब तीसरा देखिए, तो तीसरा को भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए T1 कितना हो जाएगा, T1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और T3 कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और T4 कितना हो जाएगा 73। यानी पहला पद 1 स्क्वायर हो गया, दूसरा 5 स्क्वायर, तीसरा इतना। अब इसको पहले जांचेंगे क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में होगा, क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा यदि, यदि का चीज T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 है ना। तो यहाँ देखिए T2 कितना हो गया 5, तो 5 के स्क्वायर और 1 कितना हो गया 1 के स्क्वायर बराबर T3 कितना है 7 के स्क्वायर, और T2 कितना है 5 के स्क्वायर, T4 कितना है 73, और T3 कितना हो गया 7 के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको देखिए स्क्वायर करिए तो 5 5 कितना हो गया 25, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर 7 का स्क्वायर किए 49, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 73 है 73 लिखिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 हो गया। क्लियर। 25 में से गया कितना बचा 24, 49 में से 25 गया ये भी बचा 24, 73 में से 49 गया ये भी कितना बचेगा 24। तो देखिए सभी का अंतर सेम आया यानी बराबर आ गया, समझे कि नहीं। क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो हाँ यह समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में का चीज है। तो कहता है यदि समांतर श्रेणी में हो तो अगला 3 पद निकालिए, तो आगे के 3 पद, तो देखिए T4 तक दिया हुआ है तो आगे 3 पद, तो लिखेंगे आगे की 3 पद, आगे की 3 पद, तो 3 पद आगे की कौन कौन निकाल कर रहा है, तो आगे की 3 पद 4 तक तो लिखा हुआ है, तो आगे की 3 पद यानी T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है, ठीक है ये निकालना है। आगे की 3 पद T5 T6 और T7 को काची करना है, निकालना है। अभी समझ में आ गया, ये सब को काची करना है, निकालना है। अभी जस्ट बताए थे कि 3 कैसे निकलेगा इसे, तो देखिए अब लिखा है अब T5 बराबर लिखेंगे यहाँ पर T5 बराबर फॉर्मूला का हो जाएगा A प्लस 4D, जिसे पंचमा पद निकाल कर आए थे A प्लस 4D, और यही चौथा पद निकाल करता था A प्लस 3D, या तो छठा पद निकाल करता था हाँ A प्लस 5D हो जाता। इस तरह से सेट कर देना है, समझे। तो अब तो प्रथम पद यानी ए को हमको निकालना है, और फिर डी, तो ए और डी तो अभी निकाले हैं नहीं, समझ में आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए कितना हो गया, इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा पद कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो हमको सार्वंतर, तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया सार्वंतर शब्द का कितना आया 24 आया हुआ है, ठीक है। तो T5 बराबर A प्लस 4D है ना, तो A का वैल्यू कितना हो गया बाबू 1 का स्क्वायर हो गया, कैसे हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4D, 4 गुने और डी कितना निकला, मैंने सभी का अंतर कितना निकला हुआ है 24, यहाँ कितना लिख देंगे 24, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 24 चौक कितना होता है 4 चौक 16 के 6 4 9 8 9 24 चौक 96, ये कितना हो जाएगा 96, एक जोड़ेंगे कितना हो गया 97, यानी पंचमा पद हमारा कितना निकल गया 97 निकल गया। अब T6 निकाल लेंगे, तो T6 बराबर का हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 5D, देखिए T6 है ना, तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D, तो A का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर और 5D 5 गुने, और D कितना निकला हुआ है 24, क्योंकि सभी का अंतर कितना निकला 24 निकला हुआ है, तो 1 का स्क्वायर किए 1 आया प्लस 24 बचे कितना होता है 120, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 24 बचे 20। अब हमारा T7 निकालना है, तो T7 बोलो A प्लस कितना हो जाएगा 6D, तो A का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर और 6 गुने D का वैल्यू कितना है 24, तो 24 लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 24 में 6 से गुना करिए, 4 6 24 के 4 बाकी 2 तो 12 12 2 14 144 144 और एक जुटेगा कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो एक आंसर देखिए ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग
ये 4 वाला आप देखेंगे, ये 4 वाला सेम यही नियम, एकदम सेम टू यही नियम से बनाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, सब वैसा ही रहने देंगे, फार्मूला सेम वैसा ही रहेगा, खाली इसको हटा दीजिए। चलिए इसमें देखिए T1 कितना हो जाएगा 0.2, यहाँ लिखेंगे 0.2, और T2 कितना हो जाएगा 0.22, T3 कितना हो जाएगा 0.222, और T4 कितना हो जाएगा 0.2222। ठीक है, अब इसको देखेंगे क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको जांचते हैं। तो देखिए T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 0.22 माइनस T1 0.2 बराबर T3 कितना है 0.222 माइनस T2 0.22, फिर बराबर चौथा पद, यहाँ तीसरा पद तक हो गया, चौथा पद कितना हो गया T4, तो T4 हो गया 0.2222 माइनस, और तीसरा पद 0.222। अब क्या करेंगे कि सभी को क्या करेंगे घटाएंगे, जब सभी को घटाएंगे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब देखिए घटाइए 0.22 में 0.02 को यदि घटाएंगे, देखिए कितना घटाना है 0.22, घटाना है कितना 0.2 को। अब इसको घटाइए तो 2 के 2 ये कितना हो गया 0, 0, यानी घटकर कितना आ गया 0.02 बराबर। इसी तरह से ये सबको घटाते जाएंगे, अगला देखिए क्या है, अगला है 0.222, घटाना कितना है 0.22, घटाइए 2 0 0, कितना हो गया 0, यहाँ कितना आ गया 0.002। क्लियर, इस तरह से इसको घटाइएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.00 और 0 कितना आ जाएगा 2। अब बताइए क्या यह समांतर श्रेणी में है, ये 0.02, ये 0.002, माने यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी का अंतर बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। समझे, यदि रहता तो आगे के 3 पद निकलता, यदि नहीं है तो आगे के 3 पद नहीं निकालेंगे। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला पांचवा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, सेम दम वैसा ही, एकदम आसान है यार, लेकिन हमको हल करना पड़ रहा है सभी को आप लोग के सिखाने के लिए, समझे। अब देखिए यहाँ देखिए T1 कितना हो जाएगा √3 है ना, T2 कितना हो जाएगा √6, और T3 कितना हो जाएगा √9, और T4 कितना हो जाएगा √12। तो समांतर श्रेणी में होंगे यदि इस नियम का पालन करेगा तब। तो चलिए अब घटाइए T2, तो T2 कितना है √6 माइनस T1 कितना है √3 बराबर T3 कितना है √9 माइनस T2 कितना है √6 बराबर T4 कितना है √12, T3 कितना है T3 है √9। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए घटाएंगे √6 में √3 को, √9 में √6 के √12 में देखिए तो ये √6 √3 में नहीं घट सकता, ये अमान्य है, समझे कि नहीं। ऐसी संख्या जो है जो दिया हुआ है यह अमान्य संख्या है, यह ये नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं। तो ये कच हो जाएगा, लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समझ गए। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे, इसको जांच करेंगे, इसको मिटाते हैं।
चलिए अब देखिए T1 इसमें कितना हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। T1 कितना है, ये कॉमन। T2 कितना हो गया 59, T3 हो गया 67 और T4 हो गया 75। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 59, 59 माइनस T1, T1 कितना हो गया कॉमन। T3 कितना है 67, T2 कितना हो जाएगा 59 बराबर T4 75 और T3 कितना हो जाएगा 67। अब घटाइए, 59 में से कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8 और 8 बचा बराबर। इसको देखिए 67 में से 59 जाएगा, 17 में से 9 गया तो 9 8 17, ये भी 8, 75 में से 67 जाएगा तो ये भी कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, ये सभी का अंतर कितना आ गया 8 8 आ गया, यानी यह समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है, यह एपी में है, यह एपी में है। तो यदि एपी में है तो आगे की 3 पद निकालें, तो आगे की 3 पद कितना हो जाएगा, आगे की 3 पद, आगे की 3 पद, तो 3 पद कौन कौन बाबू, आगे की 3 पद 4 तक दिया हुआ है, T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। ये आगे की ये 3 पद निकालना होगा, ये 3 पद का जी करना है, निकालना है। तो चलिए बनाते हैं यहाँ से T5 बराबर, तो T5 बराबर फॉर्मूला का हो गया ये प्लस 4D हो गया T5 निकालने के लिए। ठीक है, तो A का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो पहला पद जो है, तो पहला पद कितना हो गया ए कॉमन, यहाँ लिखेंगे कॉमन प्लस 4D, D सभी का अंतर, D यानी सार्वंतर, तो सभी का अंतर कितना है 8, यहाँ लिख देंगे 8, कितना हो गया ए कॉमन प्लस 8 चौके कितना 32, जोड़िए 2 और 1 कितना हो गया 3 और 5 और 3 कितना हो गया 8 83। अब T6 निकाल लीजिए, T6 तो T6 में क्या हो जाएगा ये प्लस 5D, ये प्लस कितना हो जाएगा 5D, तो ए का वैल्यू कितना ए कॉमन प्लस 5D, डी का वैल्यू कितना डी 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 कितना निकला है 8। ठीक है, तो ए कॉमन प्लस 8 बचे कितना 40, 40 का इक्यावन को जोड़िएगा तो 91 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब T7 निकालना है, तो T7 बराबर का हो जाएगा ए प्लस 6D, ए प्लस 6D, ए का वैल्यू ए कॉमन प्लस 6 गुने डी, डी कितना निकला हुआ है 8, कितना हो जाएगा ए कॉमन प्लस 8 कितना हो जाएगा 48, जोड़ दिया 8 और 1 कितना हो गया 9 और 5 और 4 9, 99 हो गया। तो आगे की 3 पद कितना निकल गया, आगे की 3 पद निकला, आगे की 3 पद कौन कौन निकला बाबू, आगे की 3 पद कौन कौन निकल गया 83, फिर कितना निकला 91 और फिर कितना निकला 99। यही हमारा काची हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि एक वाला आप लोग का पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4 के 1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सभी को मिटाते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन चेंज होगा। चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 का 1 में क्या कहता है, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालें, है ना। यदि समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालें। तो यहाँ हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे हल, क्या हो जाएगा x प्लस 2 3x और कितना 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में, कच्ची में है समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे T1 बराबर, लिखेंगे चूंकि कर दीजिए, चूंकि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो T1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, T1 बराबर हो जाएगा, यानी पहला पद कितना हो जाएगा x प्लस 2 और T2 बराबर कितना हो जाएगा 3x और T3 बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यदि समांतर श्रेणी में है तो
तो इसके लिए क्या किया जाता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है ना। तो देखिए T1 माइनस T2, तो T1 कितना हो गया x प्लस 2 माइनस T1 T2 कितना हो गया जी, सॉरी यार, T2 कितना हो गया 3x माइनस T1 कितना दिया हुआ है x प्लस 2 दिया हुआ है, x प्लस 2 कर दिए। T3 कितना है 4x प्लस 1 माइनस T2 कितना है, T2 है कितना 3x है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 3x माइनस x में गुना होगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में गुना हो रहा है, ठीक है, माइनस 2 हो गया बराबर 4x प्लस 1 माइनस कितना 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी 3x में से एक x जाएगा कितना बचेगा 2x माइनस कितना हो गया 2। अब 4x है कितना है 3x, तो 4x में 3x गया कितना बचा x और प्लस का चीज 1 हो गया। जाते जाते एक तरफ करेंगे, देखिए 2x इधर से x लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में बराबर 1 प्लस में है, ये उधर गया टच में हो गया प्लस में हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x में से एक x गया कितना बचा x और 2 आया कितना हो गया 3 हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, x का वैल्यू निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमघात पद क्रमशः इतना इतना है तो x का मान निकाल लीजिए, आराम से बैठ जाइए, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमघात पद क्रमशः 2x प्लस 3 5x प्लस 1 और 6x प्लस 3 हो तो काची हो x का मान काची करना है निकालना। अरे उसमें साइड में हिल जाएगा, वहां पर थोड़ा सा नेट फॉल्ट हो जाता है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल में लिखेंगे चूंकि 2x प्लस 3 5x प्लस 1 और कितना है 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में है, काची में है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए जब समांतर श्रेणी में होगा तो किस नियम का पालन करता है T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 T3 माइनस T4 माइनस T3, इस तरह का नियम का पालन करता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तो पहले इसको काची करते हैं आप मान भी सकते हैं। तो इसलिए काची हो जाएगा T1 बराबर काची हो जाएगा 2x प्लस काची हो जाएगा 3 और T2 बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 हो जाएगा और T3 बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी है तो उसके लिए क्या पालन होता है कि T2 माइनस T1 मैंने दूसरा पद में पहला पद को घटा दिया जाता है और T3 माइनस कितना हो जाएगा T2, बस यही ना है जी, तीनों पद तक ले हैं जी, हाँ अगला पद नहीं है। देखिए T2, तो T2 कितना हो गया बाबू, T2 हो गया 5x प्लस 1, कितना हो गया 5x प्लस 1 माइनस T1 कितना हो गया 2x और प्लस कितना 3 बराबर T3 कितना है तो 6x प्लस 3 माइनस T2 कितना हो गया 5x प्लस कितना हो गया 1। जब भी आगे संख्या रहे माइनस रहे तो इस बात को ध्यान देना है, कोष्ठ में लेना है, ताकि गुना होने पर चिन्ह जो है कि चेंज हो जाता है। ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना होगा, हल करिए कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना 1 माइनस में गुना होगा 2x तो कितना हो गया माइनस के 2x माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 3 हो गया बराबर कितना हो गया 6x प्लस कितना 3 माइनस कितना 5x माइनस जी हाँ माइनस के कितना हो गया 1 हो गया। अब चलिए हल करिए कि कितना हो जाएगा 5x में से 2x चला गया तो कितना बचा 3x प्लस के 1 और माइनस के 3 तो कैसे बचा माइनस के 2 बराबर कितना 6x में से 5x चला गया कितना बचा x और 3 में से 1 गेले दीदी तो बचले कितना 2 बचेगा, कितना बचा प्लस के 2, जात जाते एक तरफ करिए ये कितना हो गया 3x x इधर आया टच हो गया माइनस के बराबर ये 2 प्लस में है प्लस में लिखे माइनस के 2 गया ऊपर तो कितना हो गया प्लस के 2 हो गया। 3x में से 1x गया तो कितना बचा 2x ने जी
2x बराबर कितना हो गया 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, भोग लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि 4/5 कॉमा 1 कॉमा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान कैसे करना है ज्ञात करना है। देखिए अपने से कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है ना। तो यदि समांतर श्रेणी जब है ये तो 3 क्रमागत पद है, तो इसको मान लीजिए यहाँ लिखिए हल T1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4/5 हो जाएगा। T2 बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा और T3 बराबर का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, T3 बराबर 2। तो हमको ज्ञात करने का चाहिए a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में होगा क्या लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 कितना हो गया a और T1 कितना हो गया 4/5 बराबर T3 2 माइनस T2 कितना हो गया a। ठीक है, अब देखिए जात जात एक तरफ कर लीजिए, ये हो गया, इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा बराबर कितना है 2, ये हो गया 2 माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ए जुटेगा कितना हो गया बाबू 2 है, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना हो गया 5, 1 पचे 5 तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 तो कितना हो गया 4 हो गया। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना हो गया 14, 14/5 हो गया 5। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम यदि a का मान यदि जो लिखेंगे a का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 14/5, आई 2 नीचे में आ जाएगा मैंने भागम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए 7 दूना 14, तो a का वैल्यू कितना हो गया 7/5। यही हमारा काफी हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा और इस पेज पर आप लोग का इस चैप्टर का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। यदि आप लोग पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।